स्वीकरिते त्रय लोक सुपासी सो सुख धाम रामयस नामा अखिल लोकदा यक विश्राम सो सुख धाम रामयस नामा अखिल लोकदा यक विश्राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री गुरुदेव महाराज की जय हर हर महादेव मंगलम। तो आज का जो सत्संग है वो सत्संग है कि एक बच्चा क्या क्या प्रार्थना करता है जब माँ के पेट में रहता है, जब गर्भ में रहता है। हम सभी लोग माँ के गर्भ में रहे हैं और प्रार्थना की हुई है हमने, लेकिन हम लोग भूल गए उस प्रार्थना को कि हमने क्या प्रार्थना की और क्या क्या प्रार्थना की हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब कहेंगे क्या गर्भ में माँ के पेट में कोई प्रार्थना कर सकता है? एकदम कर सकता है, क्योंकि जैसे ही हम माँ के पेट में आते हैं कुछ दिनों बाद हमारे अंदर चेतना हो जाती है, हमारे अंदर मस्तिष्क हो जाता है, हमारे अंदर सोचने की शक्ति हो जाती है। और जो शक्तियां इस समय नहीं है मेरे पास, हमारे पास, आपके पास, वो सब शक्तियां रहती हैं। लेकिन जैसे ही माँ के पेट से हम बाहर आते हैं वो नष्ट हो जाती है शक्तियां, फिर हम जान नहीं पाते। होता क्या है, जब किसी जीव को इस धरती पर आना होता है स्वर्ग या नरक से, तो क्या करता है वह जीव? भोजन के रूप में माँ और बाप के अंदर चला जाता है, माता और पिता के अंदर। फल खाने पर, अन्न खाने पर, गाजर मूली खाने पर, किसी रूप में वह पिता के अंदर और माँ के अंदर वह जीव पहुंच जाता है। तो पिता के अंदर वीर्य बनता है और माँ के अंदर रज। फिर संजोग जब होता है माता पिता का, तो हम माँ के गर्भ में स्थापित हो जाता है।
स्वर्ग से या नरक से जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं तब वह जीव, हम जीव जो है माँ के गर्भ में आते हैं। और जब आते हैं तो ईश्वर की प्रेरणा से ही आते हैं। और कुछ दिन वह एक छोटा, जब माँ के पेट में जीव आता है तो एक छोटा सा एक बुलबुला रहता है, बुलबुला रहता है। फिर 5 रात्रि के बाद वह बड़ा हो जाता है। और 5 रात्रि के बाद बड़ा होने के बाद 10 दिन के बाद वह एक ओलाइफ के फल की तरह होता है, बेर की तरह हो जाता है। और उसके बाद कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और उसके बाद एक अंडे के रूप के बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है जीव का? उस जीव की जो शरीर बनती है, 1 महीने बाद सिर बनता है और दूसरे महीने बाद हाथ, पैर आदि अंग बन जाते हैं। तीसरे महीने नाखून बनता है, हड्डियां बनती हैं, रोए बनते हैं, चर्म इत्यादि बन जाते हैं पूरी तरह। और चौथे महीने मांस, खून, मज्जा आदि 7 धातुएं शरीर में बन जाती हैं। और 5वें महीने के बाद उसको भूख लगती है। और जब 6वें महीने तो क्या करता है, झिल्ली में लिपटा हुआ रहता है जार में, तो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, घूमने लगता है। और उसमें जो झिल्ली है उसमें तमाम तरह की गंदगी रहती है, बहुत गंदगी रहती है, बहुत, उसमें बहुत कीड़े रहते हैं। और जीव जब पेट में रहता है 5वें महीने के बाद, और जब उसको भूख लगती है तो माँ क्या करती है, जब माँ को कुछ खाने को, कभी तीता, कभी मरचा, कभी खट्टा, कभी कुछ खा लेती है, तो जीव अंदर जलता है। और वो झिल्ली के अंदर जो कीड़े होते हैं उसको काटते हैं, उसके कोमल शरीर को, तो वह घबराता है। और जब घबराता है तो पेट में चलना शुरू करता है। हमारे माता पिता क्या सोचते हैं? माता पिता सोचते हैं हाँ बच्चा डोल रहा है, बच्चा डोल रहा है, बच्चा डोल रहा है, बड़ा खुशियां मनाते हैं। ऐसी बात नहीं है। काटने से वह तड़पता है अंदर और अपनी बात तो कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। वो अपने कहेगा तो झिल्ली के बाहर कौन सुनेगा। लेकिन वह सारा कुछ, वह जलन, वह मरचा, वह जो तीता, जो कसैला खाया हुआ है माँ, उसके नाते वह जलने लगता है। और जलने पर वह छटपटाता है। और जब छटपटाता है तो जो माता पिता है बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो बेटा चल रहा है, बच्चा चल रहा है, बेटी चल रही, ऐसी प्रसन्नता मनाते हैं। और उसमें जो कीड़े हैं झिल्ली के अंदर, वो उसको काटते हैं। और काटते हैं, इतना काटते हैं कि वो कभी कभी बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने पर तब फिर माता पिता क्या सोचते हैं, हाँ अब नहीं चल रहा है, अब नहीं डोल रहा है, अब सो के, ऐसा नहीं है, वो बेहोश हो जाता है। तो माँ के गर्भ में जीव जब आता है तो उसे बहुत तरह के कष्ट होते हैं। और होता क्या है, माँ के पेट में झिल्ली ऐसी होती है, उसका सिर पेट की तरफ और पैर भी पेट की तरफ ऐसे गोला बन जाता है पूरा, और इसी अवस्था में पड़ा रहता है। अब जरा हम आप सोचे अगर हमको आपको एक ही हालत में छोड़ दिया जाए 3 घंटे, सारे शरीर में पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा, और शरीर पर अगर मर्चा लगा दिया जाए तो कितनी पीड़ा होगी। यह सारा कष्ट, यह सारा दुख वह जीव मां के पेट के अंदर सहता है, और सहता है, छटपटाता है और परेशान होता है। सोचिए, जब पेट के अंदर वह है, इतना कष्ट में है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब पेट में बच्चे आ जाते हैं तो उनको नहीं चाहिए तो दवाइयां दे करके उसको ऊपर से मार देते हैं। वो तो वैसे ही मर रहा है पेट में। और दवा देने से क्या होता है, बच्चे का शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। उसे गर्भपात कहते हैं। शरीर जब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है बच्चे का,
तो फिर खून के रूप में मां के शरीर से निकल जाता है। महान पाप है गर्भ हत्या। सारे पाप कट सकते हैं, लेकिन गर्भपात का पाप कटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी समझ से उसका बस एक ही उपाय है। उपाय क्या है? श्री मानस जी का नवान पारायण करिए, स्वयं करिए। नहीं करिए, कर पाते हैं तो कराइए नवान पारायण। रामचरित मानस की एक एक चौपाइयां शुद्ध रूप से 9 दिन के अंदर पूरा पाठ करिए, नवान पारायण करिए, तो यह पाप कटेगा। नहीं तो गर्भपात का पाप कभी कटता नहीं। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, तो उसके लिए उपाय करिए। शास्त्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कितना जो है कष्ट होता है गर्भपात से, कितना बड़ा पाप लगता है गर्भपात से। इसको अगर जाने ना, कोई भी भक्ति करता हो, साधना करता हो, जप करता हो, तप करता हो, अगर गर्भपात किया है तो कटना मुश्किल है, कटना मुश्किल। उसका बस एक उपाय है। क्या उपाय है? रामचरितमानस, रामायण जी का, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह करिए, रामचरितमानस का नामान पारायण करिए। शास्त्र क्या कहते इसको सुन लीजिए। भिक्षु हत्या महापापी, भ्रूण हत्या च भारते, कुंभी पाके वसित सोवत यावत चतुर्दश। सन्यासी की हत्या करने वाला तथा गर्भ में बच्चे की हत्या करने वाला महापापी कहा जाता है। वह मनुष्य क्या है? कुंभी पाक नरक में गिरता है। कुंभी पाक नरक, कभी गरुड़ पुराण हो तो सुनिए कुंभी पाक नरक क्या है। अगर नहीं तो यूट्यूब पर है नरक की कथा, आप सुन सकते हैं। भिक्षु हत्याम महापापी, भ्रूण हत्याम च भारते, कुंभी पाके वसित सोवत यावत दिन चतुर्दश। गृद्धो जन्म सहस्त्राणि, गर्भ हत्या का पाप क्या है? गृद्धो जन्म सहस्त्राणि, 1000 बार वह गिद्ध बनता है। गिद्ध जन्म सहस्त्राणि, 7 जन्मानि सुकर, और 100 बार उसको सुअर बनना पड़ता है। काकश्च 7 जन्मानि, सर्पच 7 जन्मसु, 7 बार कौआ बनना पड़ता है। 7 बार जो है उसे जो है सर्प बनना पड़ता है। खट वस्त्र सहस्त्राणि, विष्टायाम जायते कृमिः। विष्टा गंदगी, जो मनुष्य की गंदगी है, जो मनुष्य की गंदगी है, फिर 60,000 बरस तक वही मरते जीते मनुष्य की गंदगी का कीड़ा बनना पड़ता है। नाना जन्मसु बृहस्तस्तः कुष्ठी दरिद्रकः। अगर जन्म मिल गया भी मनुष्य का तो कुष्ठी होता है, कोढ़ हो जाता है उसको। तो इसलिए भ्रूण हत्या यह महापाप है। इसके पाप को खत्म करने का बस एक उपाय है। क्या उपाय है? 9 दिन तक रामचरित मानस का नवान पारायण करिए, भागवत सप्ताह करिए। मूल रूप से भागवत सप्ताह का मूल रूप क्या है? उसके संस्कृत के जितने श्लोक हैं सबको बिना छोड़े शुद्ध रूप से 7 दिन के अंदर पूरा श्रीमद् भागवत का पाठ करिए तो पाप कटता है। एक बच्चा जो पेट में जो बोल नहीं सकता, अपनी बात कह नहीं सकता, शारीरिक सुख के लिए हम उसको पेट में लाके फिर लोग मार देते हैं दवा खिला के, यह महापाप है। अगर किसी से हुआ है तो रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, नवान पारायण करिए, और श्रीमद् भागवत महापुराण हो सके तो उसका सप्ताह भी कर लीजिए। यही 2 उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। तो बच्चा क्या करता है? पेट के अंदर दुखी होता है, दुख उठाता है, और मां जब कुछ
नमकीन, कुछ तीखा, कुछ मरचा खा लेती, उस जलन में रहता है, जलने लगती उसकी शरीर, क्योंकि उसकी शरीर बहुत ही कोमल होती है। और उस झिल्ली में जिस बैग के अंदर वो रहता है, उसमें ढेर सारे कीड़े रहते हैं, और उसको काटते काटते वो बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होता है तो होश में आता है तो देखता है कि उसकी गंदगी उसी झिल्ली के अंदर, उसी गंदगी में पड़ा हुआ बेचारा। इतना दुख गर्भवास में होता है, गर्भ पेट में मां के। बहुत 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 इस तरह जो है 7 महीने बीत जाते हैं, और जब वह होश में आता है तो भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि पेट में उसको अनेक जन्मों की कहानियां याद आ जाती है, तब वह पछता। हम जब पेट में रहते हैं ना, हमारे अनेक जन्मों की जो कर्म है हमारे याद आते हैं, तब वह पेट में सोचता है मैंने वो कर्म न किया होता तो आज जो है इस गर्भ में न पड़ता, मैंने पाप न किया होता तो मुझे जन्म न लेना पड़ता। तो वह गर्भ में बैठे बैठे फिर प्रार्थना करता है 7वें महीने, और वह जो दुख है पिछले जन्म का, जो पाप है जन्म का, वह देख करके कांपता है, डरता है, और फिर भगवान की स्तुति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। जीव जब पेट में रहता है क्या कहता है? श्रीपतिम जगदाधारम शुभक्षयकारकम, श्रीपति जगदाधार अशुभक्षय कारकम, ब्रजामि शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। कहता है भगवान विष्णु मेरी रक्षा करिए, जितने अशुभ कर्म हैं आप उसको समाप्त करते हैं। हे विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के, अहम ममाभिमानेन गतो अहम नाथ समृतम। हे भगवान, यह माया जिससे मोहित होकर मैं अपने शरीर, पुत्र, कलत्र, परिवार आदि में ममता बस फंसा रहा, अभिमान करता रहा, उसी के कारण यह जन्म और मरण भोगना पड़ रहा है। भगवान, जो मेरे पिछले जन्म बीते माया बस मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मेरी पुत्री ठीक हो जाए, मैं सबसे सुंदर रहूं, मैं सबसे सजा बजा रहूं, और मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बलवान हूं, मैं सबसे ईमानदार हूं। ये तमाम तरह के अहंकार को पाल करके मैं जीता रहा, और इस अहंकार बस मैं इस जन्म और मरण के बंधन में आज फिर से फंस गया। भगवान, हमको फंसाता कौन है? हमारा अहंकार ही फंसाता है। अगर व्यक्ति अहंकार न करे, अहंकार कितने तरह का है? सब तरह का अहंकार होता है भैया। ज्यादा माला जपोगे तो भी अहंकार हो जाएगा, ज्यादा रामायण जी को पढ़ोगे तो भी अहंकार कर लोगे, ज्यादा गीता याद कर लोगे। मैं देखता रहता हूं समाज में, इसलिए मैं बता रहा हूं। ज्यादा पूजा पाठ करने लगे तो अहंकार हो जाता है, तमाम तरह का अहंकार हो जाता है इस संसार में रहते रहते, और वह अहंकार ही हमारे जन्म और मरण का कारण बनता है। हमें जन्म लेना पड़ता है और हमें मरना पड़ता है। तो जीव कहता है कि भगवान, यह जो जन्म मरण का चक्कर है, यह माया बस जो मैंने अहंकार किया उसके नाते है। कृतम परिजनम स्वार्थ मया कर्म शुभाशुभम, एकाकी तेन दग्धोऽहं गतास्ते फल भोगिनः। और वह पछताता है पेट में, क्या कहता है कि भगवान, मैंने अभिमान के बस में होकर के कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए। लोग अहंकार में क्या करते हैं? मैं सबसे ज्यादा धनी दिखाई पड़ूं, मेरा परिवार सबसे ज्यादा सुखी रहे, तो सुख के लिए धन चाहिए, तो धन के लिए क्या करेंगे? जिसका मिला धन बेईमानी कर लो, किसी का धन चुरा लो, किसी का अपहरण कर लो,
कोई जो है धन दिया रखने के लिए वापस मत दो, भाई का धन हड़प लो, बहन का धन हड़प लो, चोरी बेईमानी करके जमीन अपने नाम कर लो, लोगों को दिखाओ कि आपके पास इतनी, हमारे पास इतनी जमीन है। ये सब अहंकार बस होता है। और जिसके लिए हम करते हैं, जिसके लिए हम यह चोरी बेईमानी करते हैं, वो खा करके चले जाते हैं, फिर हमको आपको गाली भी देते हैं। या खिला के देख लीजिए, बेईमानी का धन पुत्र को खिला के देख लीजिए, गाली दे के जाएगा, आपको गाली दे के जाएगा, अपमान करके जाएगा। तो वह जीव जब पेट में रहता है तो पछताता है कि भगवान पिछले जन्मों में मैंने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोगों का धन चुराया, बहुत लोगों के साथ बेईमानी की, और उस धन और रुपए को चुरा करके मैंने जो है अपने परिवार का पोषण किया, खिलाया पिलाया, और वो परिवार के लोग खा पी करके चले गए। आज कोई मेरे साथ नहीं है, जो मैंने किया उसका फल मैं भोग रहा हूं। ऐसी प्रार्थना जो है गर्भ में, पेट में वह बच्चा जो है वह करता है, कहता है हे दया, वह कहता है कि हे भगवान, अगर एक बार मैं इस गर्भ से निकला, छूट जाऊं, तो मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, अगर मैं छूटा तो आपके चरणों में स्मरण करूंगा, आपकी प्रार्थना करूंगा, और मैं ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए। यह गर्भ में, पेट में रह करके ज्ञान रहता, अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है वह याद हो जाता है, और फिर जीव जो है जान जाता है कि बस मुझे अगर मुक्ति मिलेगी तो भगवान की भक्ति करने से। पेट में रहने में सारा ज्ञान रहता है। हे प्रभु, देखो आज मैं इस अपने कर्म के अनुसार इस गंदगी में, इस मल में, इस मूत्र में मैं पड़ा हूं, और जठराग्नि के नाते मैं जल रहा हूं। मैं यहां से प्रभु मुझे निकाल दो, किसी तरह से मुझे निकाल दो, मैं निकलना चाहता हूं। भगवान आपने मुझे यह ज्ञान दे दिया, आज पेट में कहता है वो, भगवान आपने मुझे यह ज्ञान दे दिया कि मैं अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है उसको मैं जान गया हूं, और उसी कर्मों के नाते मैं फंसा हूं। अब एक बार निकाल दीजिए भगवान, अब मैं कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। जब मैं बाहर निकलूंगा मां के पेट से, तो मैं केवल आपके नाम का कीर्तन करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यह जो है मैं पुनः जन्म और मरण के चक्कर में, पाप में या जन्म मरण के चक्र में मैं फिर न फंसूं। भगवान एक बार हमें इससे निकाल दीजिए, अब मैं गर्भ से निकलना चाहता हूं। तस्माद महद दुख स्थितो अपि विगतः क्लमः। भगवान, चाहे यहां गर्भ में भारी दुख हो रहा है, उसका विचार नहीं, परंतु आपके चरणों के आश्रय से अब अपना अवश्य उद्धार करूंगा। अब तो आ गया भगवान। जीव क्या कहता है मां के पेट में कि भगवान अपने कर्मों बस आ गया है, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब तो मैं आपके चरणों में भक्ति करूंगा और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा। तो भगवान कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, इस प्रकार जीव जो है 10वें मास तक ईश्वर की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, और फिर वह अधोमुख हो जाता है, और जो प्रसूति वायु है, मां के पेट में 10वें महीने एक प्रकार की हवा भर जाती है, उसको कहा जाता है प्रसूति वायु। वह प्रसूति वायु उसे धक्के दे करके, दबा करके मां के पेट से बाहर निकालती है, और जब बाहर निकालती है तो वह अधोमुख धीरे धीरे मां के पेट से बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है
तो उसको जैसे कोई गला दबा दे किसी का और सांस लेना मुश्किल हो जाए, ऐसा होता है उस जीव को, उस बच्चे को, उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही सांस लेना मुश्किल होता है तो उसके जो मस्तिष्क में जो पूर्व जन्म का ज्ञान था वह समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब आ जाता है, बाहर आ जाता है और नष्ट हो जाता है तो वह गिरता है मां के पेट से बाहर, तो वह गंदगी रहती है, मल मूत्र आदि रहते हैं, कीड़े रहते हैं। तब वह जीव, हम या आप चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? कहां 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 आ गया, कहां आ गया, कहां आ गया। कहां कहां का मतलब है कहां आ गया, कहां आ गया, कहां आ गया मैं, मेरा तो ज्ञान भी समाप्त हो गया, मैं तो दूसरे लोक में था मां के पेट में, कहां आ गया। तो कहां 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 करता है। और माँ बाप क्या करते हैं? भैया थाली बजाओ, ढोल बजाओ, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, खुशियां मनाते हैं। जीव रोता है कि मैं कहां आ गया, और परिवार लोग कहते हैं अरे बच्चे का जन्म हुआ, ढोल पीटो, बाजा बजाओ, घंटी बजाओ, थाली पीटो, सब कुछ करते हैं। शास्त्र कहते हैं जो ज्ञान हमको आपको मां के पेट में रहता है, जो ज्ञान हमको स्मशान में रहता है, जब मुर्दा जलाया जाता है, जरा बातें सुनिए, जीवन तो बस 2 दिन का है, देखो चला गया बेचारा, ऐसे कहते सुनाई पड़ते हैं लोग, कहते हुए लोग कहते हैं हम सुन सकते हैं। और जब सुनते हैं, अगर वैसा ज्ञान जैसा पेट में, स्मशान में, और कथा सुनते समय भी बड़ा मन में बात रहती है कि कथा तो बहुत अच्छी है, मैंने बड़ा कर्म किए हैं, अब केवल भक्ति करूंगा। लेकिन होता क्या है, जैसे बच्चा पेट से बाहर आता है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। स्मशान से लोग, परिवार के लोग को दाह संस्कार करके जब बाहर निकलते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर तो वही विवाह शादी, कल कहां न्योता है, कल कहां डांस है, इसका ही याद रहता है। कथा सुनने के बाद भी, कथा मंडप से बाहर निकलने के बाद ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो जैसा ज्ञान मां के पेट में रहता है, जैसा ज्ञान कथा सुनते समय रहता है, और जैसा ज्ञान स्मशान में रहता है, अगर यह रुक जाए तो आदमी माया से मुक्त हो जाए। लेकिन यह रुकता नहीं, हम फिर उसी में फंस जाते हैं। फिर वो अच्छा, और जब वह आता है, बाहर आया बच्चा, और जो पुरानी यादें थी पूर्व जन्म की समाप्त हो जाती हैं, फिर यह संसार की माया में फंस जाता है। स तदा माया संपृष्टो, तब वो माया में मोहित होकर के कुछ बोल नहीं पाता है। बचपन में तो कुछ दिन पराधीन रहता है, बच्चा क्या रहता है? पराधीन रहता है, गुलाम रहता है। माँ खिलाए तो खाए, अपने से दूध गर्म करके तो पी नहीं लेगा, अपने से तो रोटी बना नहीं लेगा, बोल भी नहीं सकता बच्चा कि मुझे भूख लगी है, भूख लगेगा तो बस रोएगा, इतना ही। तो पराधीनता में बीत जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, बच्चे का हाथ दर्द कर रहा है, तो कह नहीं पाता है। और माता पिता बच्चे की समस्या समझ नहीं पाते, वो भी एक दुख है। दुख तो है, आप कह नहीं पा रहे, दुख को जो दूर करने वाले हैं वो समझ भी नहीं पा रहे। तो अब भूख प्यास से कभी कभी व्याकुल होकर के बिस्तर पर पड़ा रहता है, और जब रोने लगता है तो माता पिता दौड़ते हैं, देखो पेट में दर्द तो नहीं है, थोड़ी इसको दवा पिलाओ, थोड़ा डॉक्टर को दिखाओ, थोड़ा सा इसको भूख लगी होगा तो भोजन कराओ। इस प्रकार वह जीव जो है गुलामी सहते हुए बड़ा होता है। अच्छा, अब तो नहीं, हालैंड में खटमल भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है। जरा भारत सूरीनाम की याद करिए, कभी मच्छर काट लेता, कभी खटमल काट लेता, कभी कोई जीव काट लेता, और बच्चा बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार वह बड़ा होने लगता है, कीड़े मकोड़े काटते हुए, असमर्थ है, बोल भी नहीं सकता।
और यह जो कथा है यह हमारी आपकी भी जीवनी ऐसा ही है, ऐसा ही हम जिए हैं। हाँ? और जब वो 5 बरस के होते हैं बच्चा, क्या पौगंड अवस्था कहते हैं, तो अब पढ़ने जाता है। पढ़ने जाने में क्या होता है, स्कूल में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कुछ बच्चे पीट देते हैं, कभी वो पीट देता है। हाँ? यही सब होता है ना। फिर इस अवस्था के बाद वह जब और बड़ा होता है तो कुछ दुष्ट लोगों का संग पा जाता है। हाँ? भाई कुछ परिवार के लोग हैं जहाँ भक्ति होती है, सब जगह तो भक्ति होती नहीं। कुछ दुष्ट लोगों का साथ पा जाता है, फिर वो गलत आदतें सीख लेता है, गांजा पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब सीख जाता है। और सीख करके आता है तो फिर माँ बाप से भी झूठ बोलता है, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करता, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने खिला दिया, उसने वो पिला, तमाम तरह की बहाने बताता है। फिर और बड़ा होता है तो क्या करता है जी, हाँ, कभी स्त्री लड़की को देख करके मोहित होता है, कभी लड़के को देख करके मोहित होता है, और फिर उसमें फंस जाता है। फिर क्या करता है, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों को सोचते सोचते जो है वह लंपट हो जाता है, बेकार कर लेता है अपना जीवन। हाँ? कान से सोचता है चलो बढ़िया बढ़िया गाना सुनने को मिले, और दूसरा क्या है, त्वचा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, नरम नरम। फिर क्या, आंख से अच्छा अच्छा देखने को मिले, कभी ये दुनिया कभी वो दुनिया, कभी यहाँ कभी वहां। और जिह्वा, अच्छा अच्छा खाने को मिले, फिर नहीं सोचना है किसी की जान जा रही कि नहीं जा रही, खाना है उनको। फिर अच्छी अच्छी महक मिले, आज ये परफ्यूम, कल वो परफ्यूम, फिर बस। तो ये जो 5 तरह के विषय हैं, इसी में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। और इन सब में अगर कोई बाधा आई तो क्रोध हो जाता है, और जब क्रोध हो जाता है तो शरीर जैसे जैसे बढ़ती है ना, वैसे वैसे क्रोध भी बढ़ने लगता है। और उस क्रोध के वशीभूत होकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हाथी की तरह अपने परिवार से, अपने दोस्तों से या अपने लोगों से लड़ता है। हाथी की तरह लड़ता है, हाथी की तरह। घर तोड़ देना, ये तोड़ देना, वो तोड़ देना, और फिर लड़ करके क्या, फिर मृत्यु प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं गरुड़ अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन है, अत्यंत दुर्लभ है। जब हम पेट में रहते हैं तो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बार निकला तो अब मैं नहीं फंसूंगा। लेकिन हम निकलते ही अहंकार बस फिर फंस जाते हैं, तमाम तरह का अहंकार। और इस तरह सैकड़ों 84 लाख योनियों में हजारों बार भटकते रहते हैं और भक्तिहीन जीवन बीत जाता है, और हमें फिर मुक्ति नहीं मिलती, और मुक्ति का बस एक उपाय है भैया। क्या उपाय है मुक्ति का? भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उसका अनवरत चिंतन। ध्यान करिए तो राम दिखाई पड़े। और कैसे करिए भगवान? कहीं पर, घर पर जहां आपकी बार बार निगाह जाती हो ना, वहां अपने इष्ट देव का नाम लिख करके रखिए। जब नाम दिखाई पड़ेगा उतनी बार अपने आप नाम जप होगा। आपका कंप्यूटर है ना, उसको जब ऑन करिए तो उस पर तुरंत भगवान का नाम दिखाई पड़े, राम, आप तुरंत राम कहेंगे। तो जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए। दरवाजे जिससे आप बार बार निकलते हैं, आते हैं घर के अंदर, वहां भी राम लिख के रखिए, टांग रख दीजिए, लिख करके टांग दीजिए, जिससे तुरंत राम दिखाई पड़े। ये गंदी गंदी तस्वीरें लगाने से घर में जो है
पाप ही बढ़ेगा। भगवान के चित्र रखिए, भगवान का नाम रखिए। तो यह जो पेट में जो इतना, मां के गर्भ में, और केवल मनुष्य को होता है ऐसा नहीं है, जितने तरह के जीव हैं सब गर्भ में उनको अपने कर्मों की याद रहती है। और उन कर्मों को याद अगर हम बाहर भी रह करके करें, हो जाए, तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमें भगवान की भक्ति के अलावा कुछ सूझेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। जब आएगा, नहीं भगवान की भक्ति अगर नहीं करेंगे तो फिर से गर्भ में जो कष्ट हुए वह होंगे। तो गर्भ का ज्ञान बना रहे और हमें मुक्ति मिले, इसके लिए जरूरी है भगवान नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इस तरह गरुड़ जी कहते हैं, भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़, धीरे धीरे यह शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है और इसमें तमाम तरह के रोग लग जाते हैं। शरीर में लगता है, कोई कह सकता है कि उसके शरीर में रोग नहीं है। डॉक्टरों के पास जाइए तो लाइन लगी हुई है, नंबर लेके लोग बैठे, देखने में एकदम स्वस्थ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन शरीर में बीमारी है। लगे हॉस्पिटल जाइए तो बेड भरे पड़े, जगह नहीं है, सब रोगी है, सबको बीमारी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण का चक्कर है, या भोगना पड़ता है, या भोगना पड़ता है। तो वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और इन दुखों से मुक्ति मिलना मुश्किल हो जाता है। लोग कभी सोचते हैं चलो अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या भक्ति, अभी खा पी लो, मौज कर लो, फिर जो है फिर देखेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो राम 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 करने लगेंगे। अरे भैया, जवानी में राम राम नहीं हुआ तो बुढ़ापे में नहीं होगा। भगवान का नाम अगर जवानी में नहीं निकला तो बुढ़ापे में भी नहीं निकलेगा। मत सोचिए, बुढ़ापे में और माया घेर लेगी। जवानी में तो अपने अहंकार की माया घेरती है, थोड़ा बड़े होने पर बच्चों की माया घेरती है, और वृद्ध होने पर क्या होता है, कलंक इंद्र की माया घेर लेगी, निकलना मुश्किल है। तो एक काम करिए, अभी से, अभी भी समय है, भगवान के नाम का कीर्तन करिए जितना समय मिले, जितना समय मिले भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान के नाम का जप करिए। एकांत में बैठ करके टीवी फिल्म कम देखिए, थोड़ी देर बैठ करके भगवान का नाम लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वृद्धावस्था को प्राप्त हो, और फिर रोगों से घिर जाता है यह जीवन, और दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और फिर दुखदाई नरक को यह जीव पहुंच जाता है। फिर उस दुखदाई नरक को यह जीव पहुंच जाता है। तो भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हर समय कीर्तन करना, नाम जपना, इससे ही मंगल होगा हमारा आपका। इसलिए सदैव याद रखिए कि भगवान का नाम करना है, भगवान का नाम जपना है, माया से दूर रहना है, तो ही मंगल होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी।